ये वीडियो निश्चित तौर पे बीएड स्टूडेंट के लिए है और साथ ही साथ सीटेट और टीईटी, बीएड एंट्रेंस इत्यादि जो टीचर एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन है इन सभी के लिए है। खास तौर पे ये बीएड के जो स्टूडेंट है उसके लिए बनाया गया ये वीडियो है। इसमें हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में। इसमें हम बात करेंगे सब्जेक्ट लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के बारे में। ये एपिसोड 2 होगा, मैंने एपिसोड 1 बनाया है। जो आप नहीं देखे हैं उसका वीडियो का लिंक जो है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ इस वीडियो में जितने भी सारे कंटेंट है उसका आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे इस चैनल को। बेल आइकन इसलिए प्रेस कीजिएगा ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिल सके। शुरू करते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या क्या निकल के आते हैं। जो बीएड के एग्जामिनेशन होते हैं उसमें कई सारे यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पर एक नंबरी क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसी को लेकर के मैं आया हूँ। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एवरीथिंग अभिषेक पे आप सभी का मैं अभिषेक स्वागत करता हूं। देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या निकल के आता है। यहाँ देखें तो पहला क्वेश्चन निकल के आता है कि भाषा वह व्यापार है, यानी भाषा वह व्यापार है जिससे हम वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। ये कथन किनका है? ये जो कथन है ये किनका है? भाषा वह व्यापार है जिससे हम वर्णात्मक शब्दों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। ये शब्द, ये जो कथन है, ये स्टेटमेंट किनका है? तो ये स्टेटमेंट है महर्षि पतंजलि का। अगर आप चाहें तो इसको डेफिनेशन के तौर पे भी एग्जामिनेशन में आप लिख सकते हैं, जहाँ पर आपको लघु उत्तरीय यानी कि बड़े वाले क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं, तो उसमें आप इसको डेफिनेशन के तौर पे लिखे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में निकल के आता है कि यह समस्त 3 लोक अंधकारमय हो जाता यदि शब्द रूपी ज्योति से यह संसार प्रदीप्त न होता। यानी कि ये कहा जा रहा है स्टेटमेंट कि यह स्टेटमेंट जो ये कथन है ये किन्होंने दिया था। यह स्टेटमेंट क्या है तो एक बार फिर से देखें कि यह समस्त तीनों लोक अंधकारमय हो जाता यदि शब्द रूपी ज्योति से यह संसार प्रदीप्त न होता। ये एक डेफिनेशन के तौर पे भी निकल के आता है। या देखें तो ये स्टेटमेंट निकल के आता है काव्य दर्शन से। निश्चित रूप से ये स्टेटमेंट निकल के आता है काव्य दर्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन में देखें तो निकल के आता है कि भाषा के मुख्य कितने आधार होते हैं। देख सकते हैं भाषा के मुख्य कितने आधार होते हैं। तो भाषा के मुख्यतः 4 आधार होते हैं। भाषा के मुख्यतः कौन कौन? तो 4 आधार होते हैं। कौन कौन? तो देख सकते हैं भौतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और मानसिक। ये 4 आधार होते हैं भाषा के। इसी आधार पर भाषा का निर्माण होता है। सारा कुछ इसी के 4 जो आधार है, भौतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और मानसिक तौर पे भाषा का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो निकल के आता है, भाषा के मुख्य रूप से कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। यानी कि भाषा को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है। तो देख सकते हैं भाषा को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है और उसी में से निकल के आता है पहला जो भाग होता है भाषा का वो कौन सा है? तो प्रयोग की दृष्टि से पहला भाग हुआ, और प्रयोग की दृष्टि से ही जो भाग है उसके अंतर्गत निकल के आता है मौखिक भाषा और लिखित भाषा। 2 तरीके के भाषा। पहला जो होगा, पहला भाग हुआ भाषा का तो प्रयोग की दृष्टि से, इसमें मौखिक और लिखित भाषा दोनों आएंगे। और दूसरा भाग होता है व्यवहारिक दृष्टि से। ये देख सकते हैं दूसरा भाग भाषा का है व्यवहारिक दृष्टि। निश्चित रूप से नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है कि किसी भी भाषा को वैधानिक होने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। किसी भी भाषा को वैधानिक होने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, यानी कि वैलिड भाषा किसे कहा जा सकता है, यानी कि वैलिड जो मान्यता प्राप्त भाषा किसको कहा जा सकता है, किसे भाषा की मान्यता दिया जा सकता है। तो निश्चित तौर पे जिस भाषा में आपको लिपि और उसका व्याकरण हो, किसी भी भाषा का अपना लिपि और व्याकरण है तो वह निश्चित रूप से भाषा संवैधानिक या वैधानिक रूप ले सकता है। निश्चित तौर पे नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, भाषा और बोली में मुख्य रूप से किसके द्वारा अंतर किया जा सकता है। भाषा और बोली में मुख्य रूप से किसके द्वारा अंतर किया जा सकता है? तो इसका आंसर निकल के आएगा लिपि।
किसी भी बोली में लिपि नहीं होती है, किसी भी बोली का लिपि नहीं होता है, लेकिन भाषा में निश्चित रूप से लिपि होगा कि जिस भाषा में अगर लिपि नहीं है तो वो भाषा नहीं है। निश्चित रूप से ये मुख्य अंतर है, इसके द्वारा हम डिफाइन कर सकते हैं कि भाषा कौन है और बोली कौन है। इसके द्वारा हम अंतर स्पष्ट कर सकते हैं लिपि के द्वारा। निश्चित रूप से नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है LAC का पूर्ण रूप क्या है। LAC का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है कि इसका पूर्ण रूप क्या होता है, तो निश्चित रूप से आपके सब्जेक्ट का नाम होता है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। ये फुल नेम ऑफ LAC होता है, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है यहाँ पे कि किसी भी भाषा को मानकीकृत करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। किसी भी भाषा को मानकीकृत करने के लिए किसका उपयोग किया जा सकता है, तो देखिए इसका आंसर होगा व्याकरण। किसी भी भाषा को जब हम मानकीकृत रूप देते हैं यानी स्टैंडर्डाइज करते हैं तो आप इसी व्याकरण के आधार पर उसे स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। निश्चित रूप से नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है भारतीय संविधान में हिंदी को किस अनुसूची में रखा गया है। भारतीय संविधान में हिंदी को किस अनुसूची में रखा गया है, यानी हिंदी भाषा को किस अनुसूची में रखा गया है भारतीय संविधान में, तो 8वीं अनुसूची में रखा गया है। नेक्स्ट तौर पे निकल के आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चे को मुख्य रूप से किसमें कठिनाई होती है। डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चे को मुख्य रूप से किसमें कठिनाई होती है। निश्चित रूप से यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया रहेगा बहुत सारे, इसमें आपको लिखने में बच्चे को डिस्ग्राफिया होती है तो उन्हें लिखने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है डिसलेक्सिया से प्रभावित बच्चे को मुख्य रूप से किसमें कठिनाई होती है। यही इसी प्रकार का क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया से प्रभावित बच्चे को मुख्य रूप से किसमें प्रभावित होता है, तो ये देख सकते हैं पढ़ने में इन्हें दिक्कतें आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है भाषा सीखने में सिखाने में यानी भाषा सीखने या सिखाने में, यहाँ पर में दोबारा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता रहा हूँ कि भाषा सीखने और सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। तो भाषा सीखने और सिखाने में कौन सा चीज सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, तो देखिए इसका आंसर निकल के आता है सामाजिक अंतःक्रिया। सामाजिक अंतःक्रिया, निश्चित रूप से इसका ऑप्शन निकल के आएगा सामाजिक अंतःक्रिया से जब हम भाषा को सीखते हैं या फिर सिखाते हैं तो हमें महत्वपूर्ण रूप से मानते हैं और सबसे अधिक महत्वपूर्ण किस बात को लेकर के चलते हैं, तो सामाजिक अंतःक्रिया को लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है बहुभाषिक कक्षा में बच्चे की भाषाएं किस रूप में कार्य करती है। बहुभाषिक कक्षा में बच्चे की भाषाएं किस रूप में कार्य करती है, ये आंसर होगा इसका संसाधन के रूप में यानी रिसोर्स के रूप में कार्य करता है। बहुभाषिक कक्षा में जब बच्चे अपनी भाषाएं किस रूप से कार्य करती है, बच्चे की भाषाएं किस रूप से कार्य करती है, तो वह जो है संसाधन के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है भाषा सीखने के रचनात्मक उपागम के तहत शिक्षार्थी को प्रोत्साहित किया जाता है। भाषा सीखने के रचनात्मक उपागम के तहत शिक्षार्थी को प्रोत्साहित किया जाता है। नेक्स्ट तौर पे इसका आंसर निकल के आता है सृजनात्मक लेखन क्या निकल के आता है, तो सृजनात्मक लेखन। निश्चित तौर पे मैं बताना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन सारे बहुत ही खोजबीन करके लाया जाता है आपके लिए। इस क्वेश्चन को मैं सिलेक्ट करके लाता हूँ बहुत सारे बुक और बहुत सारे PDF, बहुत सारे यूनिवर्सिटी के बुक से चुन करके मैं लाता हूँ आप सभी के लिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो होता है वही लेकर के आता हूँ। मेहनत लगता है दोस्तों, लाइक कर दीजिए, इससे प्रोत्साहन मिलता है। आपको कुछ नहीं जाता है लाइक करने में, लेकिन मुझे प्रोत्साहन मिलता है नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, देख सकते हैं गणित विज्ञान आदि विषयों की कक्षा में भी बच्चे भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है। गणित विज्ञान आदि विषयों की कक्षा में बच्चे भाषा सीखते हैं, यह विचार सत्य है या असत्य है। तो निश्चित रूप से ये पूर्णतः सत्य बात है। भाषा जो है कि किसी भी कक्षा में सीखी जा सकती है, गणित का कक्षा हो या फिर विज्ञान का हो या फिर किसी अन्य सब्जेक्ट का हो। निश्चित रूप से भाषा पूर्णतः यह सत्य होगा, भाषा सीखते हैं बच्चा किसी भी क्लास में। निश्चित रूप से नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है भाषा के विभिन्न कौशलों को किस रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है। भाषा के विभिन्न कौशलों को किस रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है, सबसे ज़्यादा प्रेफर यानी कि किस कौशल में किया जा सकता है। देख सकते हैं एकीकृत के रूप में भाषा के विभिन्न कौशलों को किस रूप में पढ़ाने की, यानी कि भाषा के विभिन्न कौशलों को एकीकृत रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है जो कि है द्वितीय भाषा की पाठ्यचर्या का एक लक्ष्य है।
द्वितीय भाषा की पाठचर्चा का एक लक्ष्य है प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप, यहाँ देख सकते हैं खाली स्थान है, दक्षता प्राप्त करना है, तो यहाँ पर बुनियादी दक्षता प्राप्त करना है, फिलअप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो इसी क्वेश्चन को एक बार और देख लें। द्वितीय भाषा की पाठचर्चा का एक लक्ष्य है, द्वितीय भाषा की पाठचर्चा है, द्वितीय भाषा का जो पाठ्यक्रम है या पाठचर्चा है उसकी जो लक्ष्य है, तो उसकी लक्ष्य क्या है, एक लक्ष्य क्या है, तो प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता, प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप होनी चाहिए, ये जो है क्या कहलाता है, बुनियादी दक्षता प्राप्त करना कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है पढ़ने का अर्थ है, जब हम पढ़ते हैं तो इसका अर्थ क्या निकल के आता है, तो पढ़ने का अर्थ है पढ़कर समझना, निश्चित तौर पे पढ़कर समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है, भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का आंसर देखें तो आंसर निकल के आता है इसका चोम्स्की, यानी चोम्स्की महोदय कहते हैं कि भाषा अर्जन क्षमता को लेकर के इन्होंने ही कई विचार दिए हैं। इसका आपको डिस्क्राइब करने के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। यहाँ देख सकते हैं कि भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है, ये चोम्स्की के साथ संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है कि सर्वप्रथम लिपि का विकास कहाँ हुआ था, ये क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है, सर्वप्रथम लिपि का विकास कहाँ हुआ था, तो ये इसका आंसर देख सकते हैं, इसका आंसर होगा मेसोपोटामिया की सभ्यता के शहर सुमेरे, यानी मेसोपोटामिया सभ्यता के जो शहर का नाम है सुमेरे, यानी वर्तमान में वह ईरान इराक वाला क्षेत्र पड़ता है। निश्चित रूप से यहाँ पर सर्वप्रथम लिपि का विकास हुआ था। इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।